दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, छात्र छात्राओं, गुलशन सैनी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हाई स्कूल 2025 हिंदी की आपको संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं आपके 70/70 अंक जरूर आएंगे। देखिए, चलते हैं वीडियो की ओर। देखो, ये सूरदास के पद हैं और ये सूर सागर महाकाव्य से लिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। देखिए, उदो जाहु तुम ही हम जाने। अब उद्धव जी जो है वह ब्रज में गोपियों के पास आए हुए निर्गुण ब्रह्म का संदेश देने के लिए आए हुए हैं। तब गोपियां उनसे तर्क वितर्क करते हुए उन्हें जो है कह रही है, उदो जाओ तुम ही हम जानो। हे उद्धव, हम तुम्हें जानते हैं, तुम यहाँ से जाओ। क्या कह रही है? श्याम तुम ही हवाओं को नहीं पठियाओ, कि श्याम ने तुम्हें यहाँ पर नहीं भेजा है। तुम हो बीच बुलाने, कि तुम जो है बीच में भूल के रास्ता भटक करके यहाँ हो। श्री कृष्ण जी ने आपको यहाँ पर नहीं भेजा है। ब्रज नारिन सो जो कहत हो, तुम ब्रज के नारियों से योग अर्थात निर्गुण ब्रह्म का जो है ज्ञान अर्थात निर्गुण ब्रह्म बन जाने के लिए कह रहे हो। बात कहते नहीं ले जाने, तुम्हें यह बातें निर्गुण ब्रह्म की बात कहते जो है लज्जा भी नहीं आ रही है। क्योंकि हम नारिया जो है, ब्रज की नारिया, ब्रज की गोपियां जो है वह तो एक मात्र श्री कृष्ण जी को चाहने वाली है। बड़े लोग ने विवेक तुम्हारे ऐसे भय आया ने, कि तुम तो बड़े लोग हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे जो है कुछ भी जरा सा विवेक नहीं है, तुम यहाँ पर बेकार ही चले आए हो। हम हो कहीं लई हम सही के, जिए गुणी लेहु सियाने, कि हमको जो तुमने कहा है हमने उनको भली प्रकार से जो है सहन कर लिया है और उन्हें अपने मन में भी रख लिया है। परंतु कहें अबला कहें दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। कहा तो हम जो है अबलाए हैं और कहा निर्गुण ब्रह्म में जो है वस्त्र अर्थात दसों दिशाओं को ही वस्त्र माना जाता है। और इसलिए जो है तुम्हारे से हम वाद विवाद कर रही है। साच कहो तुमको अपनी सो बूझी बात निदाने, और हम साच कह रही है कि अपनी बातें बूझ रही है। और लास्ट में हम तुमसे अंत में एक बात और पूछना चाहती है। सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब नेकहु मुस्काने, कि सूरदास कह रहे हैं कि गोपिया उद्धव से तर्क करते हुए कह रही है कि जब श्री कृष्ण जी ने तुम्हें यहाँ पर भेजा था, क्या वो मंद मंद अर्थात धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे? अगर वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे तो उन्होंने तुम्हारे से मजाक किया है और तुम्हें यहाँ पर भेजा है। देखिए, इसमें ब्रज सारे में ब्रज भाषा है और गुण जो है प्रसाद है, शैली मुक्तक है, वियोग श्रृंगार है। क्योंकि गोपिया जो है ब्रज में है और श्री कृष्ण जी मथुरा में है। देखिए, अनुप्रास अलंकार है। देखो, कै यहाँ पर भी आया है, तो इसलिए जो है इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। और ऐसे ही से यहाँ आया और से यहाँ पे भी आया, इसलिए जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बै देखिए, बै वर्ण की आवर्ती दोबारा ही है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब अगला देखिए, अगला पद ध्यान देखिए। निर्गुण कौन देश को बासी, वो निरंकार ब्रह्म है, गोपिया उद्धव से पूछ रही है, वह कौन देश का बसने वाला है, कौन देश में रहने वाले हैं। बासी मैंने बसने वाला, निर्गुण माने जिसका कोई आकार नहीं है, जिसमें कोई गुण दिखाई नहीं देता, अर्थात जो है निर्गुण है। मधुकर, मधुकर कहा है यहाँ पर जो है उद्धव के लिए कहा है। और यहाँ पर जो है अन्योक्ति अलंकार है, कहीं समझाए सो। देखे, यहाँ पर से वर्ण की आवर्ती है, यहाँ पे यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और देख, मधुकर कहीं समझा सो दे, बुझती साच ने हंसी। गोपिया उद्धव से कह रही है, हे मधुकर, हे उद्धव, हम तुम्हें समझा करके और अपनी शपथ दे करके कह रही है, किसी प्रकार से कि जो है हम तुम्हारे से हंसी मजाक नहीं कर रही है। यहाँ पर हास्य अलंकार भी है। इसमें देखिए हास्य है, तो हास्य रस है इसके अंदर। को है जनक, अब गोपिया उद्धव से कह रही है, जो तुम्हारे निराकार ब्रह्म है उनके पिता कौन है? जनक माने पिता। कौन है जननी? जननी माने माता। और निराकार या निर्गुण ब्रह्म के कौन जो है माता है? कौन नारी, कौन उनकी पत्नी है? को दासी, और कौन उनकी दासियां है? ये उनसे प्रश्न कर रही है गोपिया, हंसते हुए उनसे प्रश्न कर रही है। कैसे वर्ण, कैसा उनका वर्ण रंग है?
भेष है। और कैसा उनका भेष है? कैसों की ही रस्म अभिलाषी माने इच्छा। और कौन से रस्म में उनकी इच्छा अभिलाषा है? पाओगे पुनि। देखिए यहाँ पे पै वर्ण क्या वर्ती है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। कियो अपनो जो रे करोगे गासी। अगर अपनी करनी का फल तुम भाओगे, अगर हमसे जो है कपट करते हो, अगर हमसे किसी प्रकार का कपट करते हो, तो अपनी करनी का फल को तुम हे उद्धव प्राप्त करोगे। सुनत मौन है रहियो बावरो, कि गोपियों की बातों को सुन करके, उनके तर्कों को सुन करके उद्धव जो है बावलों के समान हो जाते हैं। सूर सबे मति नासी, सूरदास जी कह रहे हैं गोपी जो अनपढ़ थी, उनके तर्कों को सुन करके उद्धव जी जो है वह बावले के समान हो जाते हैं, और जैसे उनकी जो है मति अर्थात बुद्धि ही नाश हो गई हो। देखिए इसमें वियोग श्रृंगार है, शैली जो मुक्तक है, गुण जो है माधुर्य है, और मैंने बताया है कि अनुप्रास और हास्य दो इसमें रस है, और ब्रज भाषा है। आप इनको अच्छी प्रकार से देख लीजिए। अब देखिए अंतिम पद्यांश देखेंगे, तो अंतिम पद्यांश में जो माता यशोदा है वह देवकी के पास संदेश लेकर के भेज रही है। क्या संदेश लेकर? क्योंकि देव जो है माता यशोदा ने उनका पाला है, और वो श्री कृष्ण जी के बचपन की सभी आदतों को पहचानती है, और इसलिए जो है वह देवकी के पास संदेश भेज रही है। संदेशो देवकी सो कहियो, माता यशोदा कह रही है कि हे जाकर के तुम जो है उद्धव जी किससे कहियो? देवकी जी से मेरा संदेश बता देना। क्या? हो तो धाई तिहारे सुत की, कि मैं वैसे तो तुम्हारे सुत की धाय माँ हूं। सुत माने पुत्र, धाय माने धाय माँ, पालने वाली, कि मैं तुम्हारे सुत की धाय माँ हूं, दया करते ही रहे, इसलिए जो है तुम हम पर जो है हमेशा दया बनाए रखियो। देखो श्री कृष्ण के बारे में बता रही है, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, कि वैसे तो तुम जो है श्री कृष्ण जी के बारे में सब कुछ जानती हो, फिर भी मैं अपने तरफ से कुछ कहना चाहती हूँ। तो मोहू कही आओ, फिर भी मैं कुछ कह देना चाहती हूँ। वैसे तो तुम उनके बारे में सब जानती हो क्योंकि तुम्हारा वो पुत्र है, फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहती हूँ। प्रातः होत मेरे लाल लंडे थे, कि प्रातः होते ही मेरे लाल अर्थात श्री कृष्ण जी क्या करते हैं? माखन रोटी, भाई उन्हें माखन के रोटी के ऊपर माखन लगा करके खाना अच्छा लगता है। प्रातः काल जैसे उठते हैं तो वह माखन रोटी खाते हैं। तेल उबटन अरु तातो जल, तेल लगाने से, और उबटन मलने से, और तातो माने गरम जल। तेल देखते हैं, उबटन देखते हैं, और गरम जल जैसे ही देखते हैं, ताही देखी भाजत जाते, और उन्हें देख करके श्री कृष्ण जो है भाग जाते हैं। जोई जोई, देखिए जोई जोई दोबारा है तो इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। देखिए जहां पे दो शब्द एक जैसे आएंगे उनके अर्थ एक जैसे होंगे, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और जहां पर दो शब्द एक जैसे आए, कनक कनकते सोगुनी मादिकता आदि आए, तो जहां पे दो शब्द एक जैसे आएंगे परंतु उनके अर्थ अलग होंगे, वहां पे यमक अलंकार होता है। ध्यान रखने वाली बात है। ऐसी सोई सोई, देखिए सोई सोई जोई जोई में दोनों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कर्म कर्म में देखिए तो जोई जोई मांगत सोई सोई देती, वो तब नहाने के वक्त जो जो भी मुझसे मांगते हैं वह मैं जो है कर्म कर्म करी नहाते और उनको देती हूँ, और फिर वो बारी बारी धीरे धीरे नहाते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण जी नहाने के लिए बैठते हैं, वह जो है उपटन को देख करके, गर्म जल को देख करके और तेल को देख करके भाग जाते हैं, और उस वक्त जो भी वो मांग फरमाइश रखते हैं मैं उन्हें वही वही जो है कर्म से देती हूँ, तब वह नहाने के लिए बैठते हैं। श्री कृष्ण जी की बचपन की आदतों के बारे में बता रहे। सूर्य पथिक सुन मोही रैनी, दिन बढ़ियो रहत उर्सोच। सूरदास जी कह रहे हैं, हे पथिक, माता यशोदा कह रही है कि मुझे रात दिन एक ही सोच लगी रहती है कि मेरे श्री कृष्ण जी वहां पर किस प्रकार से रह रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे। मेरो अलक लंडे तो मोहन, मेरा जो है क्या है, श्री कृष्ण जी जो है बहुत दुलारे हैं, और हैवे करत संकोच, और वो क्या है, कैसे स्वभाव है उनका, कैसी हैबिट्स है कि मांगते हुए भी बहुत संकोच करते हैं। मेरे माता यशोदा कह रही है कि श्री कृष्ण जी जो है मुझे बहुत दुलारे हैं, बहुत प्यारे हैं, और मेरे श्री कृष्ण जी अर्थात मोहन जी ऐसे हैं कि मांगते हुए बहुत संकोच करते हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से हे देवकी जी आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। देखो दोस्तों मित्रों, यह सूर सागर महाकाव्य के जितने पद्यांश थे
मैंने बारी बारी क्रम से आपको पढ़ा दी है। अगर आपको कुछ समझ ना आए फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि आपकी जो समस्या हो दूर की जा सके। आपको जो है मैं हिंदी की पूर्ण तैयारी करा दूंगा, पर आप चैनल से जुड़े रहिए। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। धन्यवाद।